चाइना मुसलसल 2018 से जब से मरकरी की दिशा चल रही है, एक वॉर में तो है इंडिया के साथ। और पाकिस्तान के दोनों जो दोस्त बन रहे थे इस वक्त, चाइना सबसे बड़ा दोस्त है हमारा, वो वॉर की वजह से परेशान है। यानी वॉर चल रही है और उनके अपने अंदरूनी हालात, जो जी जिनपिंग है उनके लिए तीसरी टर्म्स लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हालात काफ़ी टफ है। और पाकिस्तान के साथ जो भी दोनों दोस्त जो एक बनने जा रहा था, एक ब्लॉक रशिया के साथ, चाइना के साथ, वो दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम में जंग की वजह से और अपनी अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से काफ़ी मुश्किल में है कि वहाँ पर भी पावर का मसला खड़ा हो चुका है। और इंडिया के साथ 2018 से ही और उसके बाद 2019 के बाद मरकरी की दिशा बड़ी भारी पड़ रही है चाइना के ऊपर। हालांकि वो छठे घर का भी मालिक है और मरकरी रेट्रोकेट भी है, कम्बस भी है। क्या चाइना आगे जंग की सूरत हाल में, चाइना जहां आज अपने आप को सुपर पावर के पहले दावेदार बना हुआ है, क्या फ्यूचर में भी अपने आप को खड़ा कर सकेगा कि वो दावेदार सही है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि दूसरे हमारे पड़ोसी और सबसे बेस्ट फ्रेंड जो पाकिस्तान का माना जाता है, चीन। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। चीन जो हमारा बहुत पुराना साथी है। एक टाइम था कि चीन के साथ हमारी जंग भी होने वाली थी, जो 1962 में इंडिया के साथ हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ चीन के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे चले और आज तक है। हमारा जितना भी सी पैक पे जो भी है और गवादर पे जो भी काम हो रहा है, वो सब चाइना ही कर रहा है। चाइना दुनिया में उभर के आया सन 2000 के बाद बहुत तेज़ी के साथ, और 2012 में जब उनके सदर जी जिनपिंग, नाम तो एक मुश्किल से होते हैं उनका, लेकिन जी जिनपिंग उनका नाम है, उनका भी चार्ट हम देखेंगे और चाइना का चार्ट भी देखेंगे। अगर हम चाइना की चार्ट की बात करें कि चाइना जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 1949 और 3 बजे का टाइम है। कैप्रिकॉर्न लगन बनता है, यानी कि हमसे ये 2 साल के बाद आज़ाद हुए। और हम कहाँ हैं और चाइना दुनिया में कहाँ? हम 2 साल पहले, यानी कि हम बड़े भाई हैं, इसका मतलब बड़े हैं, लेकिन हमारा हाल आपके सामने है कि हम जहाँ से शुरू हुए थे उससे भी 10 साल पीछे हमारा ये हाल है। और चाइना, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना की सकाफत बहुत बड़ी है, चाइना की हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी है। चाइना जिस तरह बिजनेस आज कर रहा है, ये चाइना की नेचर है। चाइना 100 साल पहले भी ऐसा ही करता था, 1000 साल पहले भी चाइना ऐसा ही करता था। उनका किसी कौम की नेचर जो है वो नहीं चेंज होती, तो उनका बिजनेस करने का स्टाइल यही था। लेकिन एक लोग थे जिन्होंने चाइना को मात दी थी। वो कौन थे, किसी और प्रेजेंट टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन चाइना पे बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा सियासी उथल पुथल जो है, क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें तो सन 15 अक्टूबर 2018 से इनकी मरकरी की दिशा शुरू हुई है। कैप्रिकॉर्न लगन में मरकरी जो है एक न्यूट्रल साइकिल के 9th का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। और मरकरी रेट्रोकेड होके विर्गो में ही बैठा हुआ है, केतु के साथ और शम्स के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर कम्बस्ट भी है और रेट्रोकेड है, तो आप इसी की तरफ भी कह सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो लगन का मालिक है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर जो है ल्यू का है। तो 2018 से आपने देखा कि चाइना को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक टाइम आया कि जब केतु की दिशा, मरकरी की दिशा में ये बहुत बड़ा दुनिया में जो पेंडेमिक आया और कोरोना की इब्तिदा जो हुई वो भी चाइना से हुई, और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर दुनिया पर जो परेशानी, और चाइना कटा थोड़ा सा और चाइना को पीछे हटना पड़ा और चाइना पे काफ़ी इल्ज़ाम भी लगे, वो इसी दौर में लगे। अब आजकल चाइना में जो है पावर का जो है सिस्टर का जो जी जिनपिंग है वो 2012 से बैठे हुए हैं, लेकिन आजकल
अगर हम उनका चार्ट देखें, क्योंकि केतु की दिशा जो है वो शुरू हो चुकी है इनकी 28 फरवरी 2021 से, और वो रहेगी दिशा 20 फरवरी 2022 से। मरकरी में वीनस की चल रही है अब, और मरकरी जो है वो 9th हाउस और वीनस जो है 10वें घर में बैठा हुआ है, यानी 9th और 10th की दिशा चल रही है, यानी कि बहुत बड़ी दिशा है। मरकरी जो है अपने घर में रेट्रोग्रेड और वीनस भी अपने घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ से चाइना का पता चलता है कि चाइना किस तरह फोकस होकर चल रहा है। लगन में मून बैठा हुआ है और मार्स 7th हाउस में, जुपिटर जो है 9th हाउस में है। उनकी बेसिक चीज़ जो है प्रोडक्शन और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेशुमार मुल्कों में उनके की हुई। अब जुपिटर जब से पाइसिस में आया है, वहाँ से राहु के साथ है, और वही केतु के साथ, मरकरी के साथ, सन के साथ, यानी पावर की वहाँ थोड़ा सा अब जो है तब्दीली देखने को मिल रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये प्लूटो का कैप्रिकॉर्न में और सैटर्न के साथ कंजक्शन जुपिटर के साथ, ये बेशतर बड़े ममालिक में जो बड़े अरसे से एक पाँव जमा के बैठे हुए थे, जो तानाशाह जिसे कह लें, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही। तो यहाँ चाइना के लिए काफ़ी हद तक मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर वो ताइवान के साथ भी, क्योंकि वीनस है, वीनस का ताल्लुक जो है 10वें घर और 5वें घर से है, और चाइना यहाँ अपनी पावर को, 10वां घर पावर का भी होता है, अपनी पावर शो करना चाहेगा यहाँ पर, और वो कर भी रहा है अब, चाहे वो ब्लैक सी के ऊपर है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर है, और समुद्र के अंदर, अब ब्लैक सी के अंदर ताइवान के साथ जो है वो एक टेंशन डिप्रेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम चाइना को देखें चर दिशा से तो टॉरस बनता है। टॉरस को अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा इनका योग कारक प्लैनेट है वो है जुपिटर और वीनस। वीनस टॉरस लगन से 6ठे घर में आ गया, यानी कि टेंशन डिप्रेशंस, और जुपिटर 8th हाउस में आ गया। ये वो टाइम है जो 9 अगस्त 2022 से वहाँ टेंशन जो है वो चलना शुरू होगी। बल्कि टॉरस की जो दिशा है वो अगर हम देखें, टॉरस की दिशा जो शुरू होती है वो 24/9/2019 के बाद से, यानी कि 2019 से ही वहाँ ये पैनिक्स फैलना शुरू हुआ, टेंशन डिप्रेशन फैलना शुरू हुई, और जिसकी वजह से चाइना के जो हालात हैं एक बड़े लेवल के ऊपर हालात ख़राब हुए, और ये कोरोना जैसी वबा भी जो है वहाँ से निकली, जिससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी देखने को मिली, और ये टाइम जब से चल रहा है। अब जो मार्स इनकी कुंडली में सबसे बड़ा जो है वो है क्या नाम है, दुश्मन प्लैनेट है, यानी कि बुरा प्लैनेट है, सॉरी सन है, जो कि इनका बुरा प्लैनेट है। सन जो है यहाँ बैठा हुआ है इनके 5वें घर में। अब 5वां घर ये एक एग्रेशंस पैदा करता है, पावर का, एक दुनिया में ताकत का एक, क्योंकि सन का ताल्लुक भी पावर से है, तो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर का भी एक जोश जो है वो बढ़ता हुआ नज़र है। लेकिन इकोनॉमिकली वीनस और जुपिटर दोनों जो हैं, चाइना खुद जो है वो 8वें घर में, बेशक अपना घर है, सीक्रेट चीज़ों में ज़रूर होगा, और वीनस जो कि उनका वेल्थ है बेशक अपने घर में 6ठे घर में है, लेकिन 6ठा घर और 8वां घर को ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये टाइम है जो चाइना को थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन, और यही वो टाइम है जब चाइना दुनिया को अपनी पावर भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके सदर की, जो हैं जी चिनपिंग। उनका लगन ल्यू है, ल्यू लगन है, और जुपिटर इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 15 जून 1953, 12 बज के समथिंग उनका ल्यू लगन है। सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है दूसरे घर में, और जुपिटर जो है 10वें घर में बैठा हुआ है। मरकरी मार्स सन जो है 11th हाउस में, मून और केतु। अब यहाँ पे जो प्लानिटरी कंडीशन है तो लगता है कि ये काफ़ी अर्सा रहे हैं ताकत में, जिसकी वजह से, और इन्हीं के दौर में चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है, क्योंकि जुपिटर इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, लेकिन 8वें घर के मालिक है। लेकिन मरकरी मार्स सन 11वें घर में, यानी काफ़ी हद तक चाइना जो बहुत ऊपर तक गया वो इन्हीं के दौर में गया। और ख़ास तौर पर जब हम थोड़ा सा टच देखते हैं, जब हमारे यहाँ खान साहब का दौर था तो बहुत ज़्यादा गुर्बत जो है वो बढ़ रही थी, चाइना, पाकिस्तान और रशिया, उसको नज़र आता है कि जी एक कॉरिडोर जो है वो बन रहा है। वो यहाँ पे एक अजीब हुआ कि खान साहब की हुकूमत उतर गई, और वहाँ पे जी चिनपिंग जो है वो भी अब मुश्किलात में है,
और तो रशिया जंग में बुरी तरह फंसा हुआ है। तो ये जो खड़े हो रहे थे, एक बन रहा था कि ब्लॉक एक बनेगा, वो ब्लॉक ना बन सका और एक अजीब टेंशन डिप्रेशन भी शुरू होगी। अब ये सन है और इनकी जो दिशा है, मून की दिशा चल रही है। मून उनके 12वें घर का मान, 12वां घर आपको पता है किस चीज़ का होता है, केतु के साथ है। अब इनकी ख्वाहिश थी कि तीसरी टर्म जब और बैठें, और क्या ये पूरी हो सकती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कैंसर की अगर हम देखते हैं, इनको चार दिशा शुरू हुई है, कैंसर की दिशा जो शुरू हुई है इनकी 2019 से, तो वही टाइम है जो कि यहाँ पे कोरोना वगैरह जो है, वो 12वें घर और मून और केतु, क्योंकि कैंसर जो है एक इमोशन और जज्बाती का है, और केतु जो है 12वें घर, और वहाँ पे 12वें घर में केतु भी बहुत ज़्यादा आदमियों की जो है डेथ वहाँ पे देखने को मिली। जब कैंसर को हम बनाते हैं तो इनका सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो सैटर्न है। सैटर्न अपने से तीसरे घर में, और मरकरी जो कैरियर का मालिक है वो अपने से 12वें घर में, और मार्स इनका सबसे बड़ा मेलिफिक प्लैनेट है, वो बैठा है 12वें घर में, और कैरियर का मालिक जो मरकरी वो भी 12वें घर में बैठा है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और एक अजीब सा सस्पेंस है कि क्या दोबारा ये वहाँ पर बन सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि दोबारा तीसरी बार ये नॉमिनेट हो जाएंगे, वहाँ पर बन जाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है वहाँ पर। अब यहाँ से देखें तो पाइसिस मून में पाइसिस के 13 जून 2022 से चल रही है, वही तब से इनके यहाँ टेंशन डिप्रेशन ताइवान को लेके भी, और इनको अपनी कुर्सी को लेके भी टेंशन डिप्रेशन वो चल रही हैं। पाइसिस को बनाते हैं तो मार्स जो कि इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक प्लैनेट है, वो भी 10वें घर को देख रहा है, और बैठे ज़ोडिक साइन में थे, सन मार्स और मरकरी बैठे, और वह सैटर्न, ये सारे के सारे डुअल साइन यानी कि जमनाई में, और सैटर्न बिल्कुल बैठा है। चार दिशा में घरों की नज़रियात होती हैं, तो जो भी ड्यूल साइन होते हैं ये चारों अपने एक दूसरे घर को देखते हैं। तो यहाँ उनको जॉब को लेके भी टेंशन डिप्रेशन रही, और तीसरी दफ़ा आने में भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता नज़र आ रहा है। यानी कि जो दुनिया में एक सिनेरियो चल रहा था, जो प्लान था कि 2019 और 20 में और 21 में कि हम एक पूरी पावर लेके, यानी कि चाइना, रशिया और बीच में इन्वॉल्व पाकिस्तान भी एक ब्लॉक बनता हुआ नज़र आया, जिसमें बेशुमार मुल्क थे, उसमें नाकामी देखने को मिली। उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी छुट्टी करके, रशिया जंग में बुरी तरह फंसा, और इधर चाइना में भी ये जो थे इनके अपने भी हालात जो हैं वो थोड़ा मुश्किल होते हैं, और ताइवान से जो है जंग के सूरत बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अपने भी शी जिनपिंग के जो आगे के जो पॉलिटिशियंस के हालात हैं वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। और पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि बहुत इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, और अगर चाइना प्रॉब्लम में आता है तो क्या हमारा सी पैक का मामला जो है वो किधर होंगे, और चाइना में अगर टेंशन डिप्रेशन बढ़ती है और चाइना के साथ हमारा बेशुमार बिजनेस है वो कितना मुतासर हो सकता है। चाइना का स्टेबल रहना हमारे लिए भी बहुत बेहतर है, लेकिन क्या आने वाले वक्तों में चाइना जो है इतनी पावर जो एक दफ़ा साबित हुआ कि दुनिया में सुपर पावर बन के उभर के सामने आएगा, क्या चाइना इस तरह हो सकता है कि नहीं? अगर चाइना थोड़ा सा भी अगर उस चीज़ से पीछे हटा तो क्या पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि चाइना में आगे हालात ताइवान के साथ जंग की सूरत हाल बनते नजर आ रही है, तो दुनिया फिर दो धड़े में खड़ी होती नजर आएगी, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो पाकिस्तान के लिए आगे चाइना के साथ, जो मैंने कहा था, बैरून मुल्क का प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और पाकिस्तान को चाइना जो है एक प्रेशर वहाँ से बिल्ट होता हुआ नज़र आएगा, जब ताइवान और चाइना की जंग जो है वाटर के ऊपर जो है, क्योंकि देखें इनका जो अब लगा है ना वो भी वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ हालात तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि चाइना के साथ आगे थोड़ा सा जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन, क्योंकि मरकरी में केतु की दिशा चल रही है, वीनस की दिशा चल रही है, तो चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए वहाँ पे सन की दिशा चल पड़ेगी चाइना की, जो कि चाइना का सबसे मुश्किल तीन टाइम है। अगर हम वो टाइम देखते हैं चाइना का, कि अगर चाइना जो टॉरस में है और
आगे देखें टॉरस में विर्गो ल्यू में अगर हम देखते हैं तो टॉरस में विर्गो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट उधर भी पड़ा हुआ है जो कि 1 जनवरी 2023 तक रहेगा। तो यानी कि चाइना में भी हालात जो है कुर्सी को लेके या ताकत को लेके काफ़ी हालात टेंशन में, शी जिनपिंग जो है काफ़ी मुश्किलात में, पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात पूरी तरह नज़र आएंगे। मुझे नहीं इजाज़त, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, ताइवान के भी चार्ट के साथ मिलाएंगे और फिर देखेंगे चाइना और ताइवान के आपस में हालात क्या होंगे। शी जिनपिंग के लिए क्या दोबारा वो मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो आ सकें, और चाइना में आगे जो टेंशन और डिप्रेशन हालात को लेके चल रही है, जंग को लेके, उसका असर पाकिस्तान पे कितना पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। हमने ये सिलसिला शुरू किया कि दूसरे मुल्क मालिक हैं और पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ होंगे और पाकिस्तान को क्या हालात फेस करना पड़ेंगे, इसके ऊपर बात करें। तो आज हमने चाइना और चाइना के चार्ट के ऊपर बात की, इसके ऊपर डिटेल के साथ और गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि दोनों का चार्ट अभी काफ़ी कुछ कहता है। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए तो उसको हम पार्ट्स में करते रहेंगे और डिटेल के साथ देखेंगे ताइवान के साथ भी क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असर, क्योंकि आने वाला जो टाइम है अगले 4 से 6 महीने बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जब केतु जैसा प्लैनेट जो कि सवाती नक्षत्र में जो डिप्लोमेसी का नक्षत्र है, वहाँ केतु का बैठना जो दुनिया में डिप्लोमेसी और बातचीत का सिलसिला जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और इसके असरात दुनिया पर और पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे तो इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।